जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं छोटे लाल मालाकार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मालाकार कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि हमने टाइप 1 क्वेश्चन 20 को फिनिश कर लिया है बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हो, जो कि किरण पब्लिकेशन 9100 कंपटीशन मैथ का सोल्यूशन करवा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से, जो कि कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से, ऑप्शन से, जो भी तरीका लगता है हम सब कुछ लगाने का प्रयास करते हैं। हमें टारगेट है एक चैप्टर से 1000 क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, परसेंटेज हो, ट्रिकोनोमेट्री हो, जियोमेट्री हो, अलजेब्रा हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, कुछ भी है कि नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से होगा, जब भी मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। हम जो भी यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे तोड़ तोड़ के बताएंगे, चाहे उस क्वेश्चन को हम 10 सेकंड में क्यों ना बनाए, या 5 सेकंड में, 1 मिनट का वक्त लगे, या तो फिर बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं, या फिर ट्रिक का इस्तेमाल क्यों ना किया जाए, है कि नहीं। चलो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखाते चलेंगे, आप नोट करते जाइएगा, एक कॉपी में नोट उतारते जाइएगा। स्टार्टिंग से वीडियो देखिए तो आपको ज्यादा हेल्पफुल होगा, है कि नहीं। चलो नोट कीजिए सर, क्वेश्चन लगा दीजिए। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, मेरा स्क्रीन इधर है, लगा दिए। चलिए आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, किस टाइप से हम लोग को सॉल्व करना है। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 9 आपका स्क्रीन में। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 9 आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, मेरा स्क्रीन इधर है। किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। कितना? किसी संख्या को 6 से जब हम विभाजित करते हैं, मतलब भागा देते हैं, तो शेषफल 3 आता है जी। चलो ठीक है। उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो हम क्या करते हैं, संख्या मान लेते हैं जी। हमने कहा कि वह संख्या x है जी। क्या? x क्या है? संख्या है। मतलब कि क्या हमने माना x, हम संख्या सबसे पहले मान लेते हैं, उसके बाद हम ट्रिक भी बताएंगे शॉर्ट कैसे आपको 5-10 सेकंड में करना है कि नहीं। सबसे पहले यहां पर कॉन्सेप्ट देखिएगा, हमने कहा x संख्या है। चलो ठीक है। बोला जा रहा है किसी संख्या को अगर आप 6 से विभाजित करते हो ना, मतलब क्या, इस संख्या को x को अगर 6 से विभाजित मतलब भागा देना है जी। अगर इसी संख्या को 6 से विभाजित करते हो तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? 3। मतलब कि क्या, x को मतलब 6 से अगर भाग देते हैं तो मेरा जो रिमाइंडर यहां पर बचता है, शेषफल जिसे हम कहते हैं, 3 बचता है जी। कितना? 3 बचता है। तो बता दो फ्रेंड्स, यहां 3 कब बचेगा? जब यहां पर 9 होगा जी। x के स्थान पर कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। मतलब कि क्या, 6 कम 6 एक बार में लगाएं जी 6, जो कि हमने कॉन्सेप्ट किया है क्वेश्चन नंबर 1। आप देख सकते हो टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्टार्टिंग से वीडियो बताया, लेंदी x टाइप और ट्रिक से भी। हम यहां पर 6 रखेंगे, 6 कम 6, इसे घटाएंगे, 9 में 6 गया, कितना? 3 बच गया जी। मतलब कि साफ है, हमें संख्या मिल गया। x के स्थान पर क्या होगा? x का मान 9 है जी। अब बोला गया है क्वेश्चन में, लास्ट में पढ़िएगा, हमें तो संख्या मिल गया कि यहां पर क्या होगा, यहां पर 9 होगा। मतलब यही चीज यहां पर हमने बताया, जो यहां पर हम बता रहे हैं वो चीज यहां सेम है। अगर हम 6 से इसे विभाजित करते हैं तो 3 रिमाइंडर बचता है। ठीक है जी। लेकिन संख्या में कितना आ गया? 9 आ गया, 9 आ गया। चलो हम यहां पर 2 एग्जाम्पल से आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं, है कि नहीं। चलो हमने कहा संख्या 9 आ गया जी। चलो अब बोला है उसी संख्या, क्या? उसी संख्या क्या है? ये है जी। मतलब 9 संख्या, इसी संख्या के वर्ग मतलब क्या, स्क्वायर करना है, सिंपल सा बात था। मतलब क्या, इसी संख्या के वर्ग को, मतलब कि 9 मेरा संख्या है जी, वर्ग करना है, मतलब स्क्वायर कर दो ना, है कि नहीं। हमने स्क्वायर किया, 9 कितना हो जाएगा? 81। इसी संख्या को वर्ग के, मतलब क्या, 81 हो गया जी, वर्ग किया तो 9 81। वर्ग को कितना से विभाजित किया जाता है फ्रेंड्स? अगर उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाए, कितना से? 6 से विभाजित किया जाए, सॉरी, हाँ ठीक है, 6 से विभाजित किया जाए। मतलब क्या, विभाजित मतलब क्या, भागा देना है जी। तो 6 से अगर हम इसे विभाजित करेंगे, 6 से अगर भाग देंगे इसे, तो 13 छक 78 होता है जी, 3 रिमाइंडर बचता है। तो शेषफल क्या होगा? तो कितना हो जाएगा इस केस में? 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट कीजिएगा। या तो इस तरह समझिए कि 81 इसका वर्ग हो गया जी। 81 को हम जब 6 से
भाग देंगे तो 13 छक कितना हो गया फ्रेंड्स, 13 छक 78, इधर रिमाइंडर कितना बच गया, 81 में 78 जाएगा जी, तो 3 बचा। मतलब क्या पूछा गया, रिमाइंडर, तो 3 बच गया जी। नोट कीजिएगा फटाफट, कुछ नहीं था, सिंपल है कि नहीं। चलो 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नोट कीजिएगा फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। चलो कुछ नहीं है, हम इसे सिंपली 5 सेकंड में कर सकते हैं माइंड से भी, आप इसे नहीं, पेन का भी जरूरत नहीं लगेगा। क्या करना है, सिंपली यहां पर दिखाते हैं थोड़ा सा और शॉर्ट करके। हमने कहा कि किसी संख्या को, देखिएगा शॉर्ट ट्रिक, देखिए ट्रिक क्या कहता है इसका, कि किसी संख्या को क्या बोला गया है, किसी संख्या को 6 से विभाजित करते हैं। क्या ट्रिक इसका, देखिए 6 से अगर किसी संख्या को, x हमने संख्या माना है, 6 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है जी, 3 बचता है जी। उसी संख्या को, उसी संख्या को अगर हम 6 से विभाजित करें वर्ग को, मतलब किसी संख्या को 6 से विभाजित करते हैं तो मेरा रिमाइंडर कितना आता है, 3 आता है। अब जो मेरे पास संख्या निकल के आया था उस केस में 9 आया था जी, लेकिन हम क्या करेंगे, वर्ग करना है ना, तो शेषफल को ही वर्ग कर देंगे, इसी को संख्या मान लीजिए। क्या, 3 को ही संख्या मान लीजिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है हम शेषफल को ही लगाते हैं, चाहे उस केस में स्क्वायर पूछा जाए, वर्ग पूछा जाए, क्यूब पूछा जाए, सिंपली क्या करना है, इसे ही संख्या मान लेंगे। किसे, जो मेरा रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा, उसी को हम वर्ग कर देंगे जी। मतलब कि क्या, हम यहीं पर मान लेते हैं कि 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया जी। 9 को अब क्या करना है, 6 से विभाजित कर देते हैं। लास्ट में बोला गया है इसी संख्या के वर्ग हमने किया जी। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ट्रिक यही कहता है कि आपका जो शेषफल है ना उसी का वर्ग कर दो। हमने वर्ग कर दिया, अब क्या बोला गया है, हमने वर्ग किया, इसका मतलब स्क्वायर किया तो 9 आ गया जी। अब इसे 6 से हम जब विभाजित करेंगे तो सिंपली 6 कम से 3 बचेगा रिमाइंडर जी, है कि नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3। आपका नोट कीजिए, कुछ भी नहीं है, सिंपल था, बस कुछ नहीं करना है इसमें। शेषफल को सिंपली क्या करना है, जब हम x को, किसी संख्या को 6 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचता है, 3 बचता है जी, रिमाइंडर। इसी का काम है, इसी का, किसी को नहीं देखना आपको, है कि रिमाइंडर को ही आप संख्या मान लीजिए, मानकर चलते हैं हम लोग। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, लेकिन ट्रिक के पीछे भागते हैं तो ऐसा ही करना पड़ेगा। क्या, 3 तरीका 9 हो जाएगा जी। जो ये 9 निकल के आया, ये मेरा संख्या है, चलो संख्या निकल के आया, इसी को 6 से जब हम विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर अपने पास 3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका, नोट कीजिएगा फटाफट, कुछ नहीं है, सिंपल था। 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, किस टाइप से हम लोग को सॉल्व करना है। आपका स्क्रीन पर सर क्वेश्चन लगा दीजिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका स्क्रीन पर आ रहा होगा, देख लेते हैं हम लोग को किस टाइप से सॉल्व करना है। चलो, निम्नलिखित में से संख्याओं में कौन सी 18 से विभाजित नहीं है। क्या, 18 से विभाजित नहीं है। निम्नलिखित में, निम्नलिखित मतलब क्या, ऑप्शन में जो है ना वो 18 से विभाजित नहीं है, मतलब क्या, 18 से नहीं कटता है। 100 संख्या हमें बताना है, तो हमें ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है जी, ऑप्शन नंबर 1 में है कितना, 54036। ऑप्शन नंबर 1 में ये है जी। ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 में 504, कितना, 504, ठीक है, चलो हमने लिख लिया 36। चलो ऑप्शन नंबर 3 में देखिएगा आप, क्या है, 34056। चलो उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 में आप देखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 में है 650, कितना, 65043। पूछा गया है कि 18 से विभाजित नहीं है, मतलब क्या, 18 से नहीं कटेगा, वो बता दो जी। मतलब कि क्या, इनमें से जो 3 संख्या होगा ऑप्शन के अनुसार, हम ऑप्शन मेथड लगा चुके हैं यहां पर। ऑप्शन में जो पूछा गया है कि इसमें से जो 3 संख्या है ना, 3 जो संख्या इसमें से कटता है जी 18 से, और एक जो संख्या नहीं कटता है। तो एक बात बताओ फ्रेंड्स, 18 का हमने आपका 9 का फैक्टर बताया था जी कि 9, हमने पूछा, थोड़ा सा यहां देखिएगा एग्जांपल से, हमने पूछा कि 54 क्या 9 से कटता है कि नहीं। हाँ, कैसे, 9 छक 54, हमने तो यहां बहुत आसानी से कर लिया जी। लेकिन जोड़ देंगे जब अंक ना, चलो सिंपली इसे हम बता ही देते हैं, बाद में सब करते हैं। हमें क्या देखना है, 18 से कटता है कि नहीं। 18 का फैक्टर क्या होगा जी, फैक्टर मतलब 2 ऐसा फैक्टर तोड़िए जो कि 9 दूना 18, 9 गुना
दो, 9 दूना 18, इसे हम दो पार्ट में बांट दिए, किसको? 18 को। तो 18 को हम जब दो पार्ट में बांटे तो 9 दूना 18 जी फैक्टर होता है। मतलब कि क्या, वो संख्या 9 से भी कटना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए। जो अपने पास गिवन है वो 9 से भी कट जाएगा जी, 2 से कटेगा। लेकिन कौन सी संख्या 9 और 2 से विभाजित नहीं होगा, मतलब फिक्स नहीं कटेगा, है कि नहीं? तो हमने देखा क्या 54036 18 से कटता है। 18 मतलब क्या, 9 और 2 से कटना चाहिए, 9 2 से कट गया, समझो 18 से भी कट गया, है कि नहीं? तो हम कैसे समझेंगे कि 9 से कटता है जी? सिंपली सा बात है, इसीलिए हमने यहां पर एग्जांपल लिया था, क्या 54 9 से कटता है जी? हाँ कटता है। हमने यहां पर इसलिए देखा कि 9 छक 54 होता है, हमने पहाड़ा गिनती याद किया है जी। लेकिन हमें अगर ज्यादा बड़ा डिजिट रहे, मान लेते हैं अभी यहां पर 5 4 था, 6 3, क्या ये 9 से कटता है जी? ये संख्या हम कैसे देखेंगे कि 9 से कटता है? सिंपली क्या करना है, आपको जितना भी यहां पर अंक है ना, अंकों का योग 9 का फैक्टर होना चाहिए। मतलब क्या, 5 और 4 कितना जोड़ लेंगे? सिंपली 5 + 4 + 6 + 3। ये कहां से आया? यहां से। 6 कहां से? यहां से। यहां से सिंपली जोड़ के देखेंगे क्या 9 का फैक्टर है कि 5 4 9, 9 6 15 और 3 18, 18 आ रहा, मतलब कि 9 का फैक्टर है जी। अंकों का योग जो 9 का फैक्टर हो वो संख्या 9 से हमेशा कटेगा, चाहे कितना भी बड़ा आप ले लीजिए, कोई भी नंबर। यहीं पर देख लेते हैं ना, क्या 54036 9 से कटता है कि नहीं? क्या 54036 9 से कटता है कि नहीं? आप ही ने तो बताया सर कि उस अंकों का योग कर लेते हैं और देख लेते हैं कि 9 से कटता है कि नहीं। क्योंकि हमने यहां से जैसे पूछा कि 63 क्या 9 से कटता है? 9 से भाग जाता है, 9 से विभाजित, हाँ कट जाता है 9 से 63। लेकिन हम चेक कैसे करेंगे? 63 है तो सिंपली अंकों का योग कर देंगे। क्या अंकों का योग कर देंगे? 6 और +3 कितना? 9 9 आना चाहिए, या तो फिर 9 का फैक्टर होना चाहिए। कैसे? 9 एकम 9, 9 दूने 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, इस टाइप का, है कि नहीं? तो यहां पर सिंपली अंकों का योग करते हैं जी तो 9 आता है, मतलब 9 से कटेगा, 63 फिक्स है कि नहीं? तो हम यहां पर भी इसी तरह चेक करेंगे, क्या ये 9 से कटता है? कैसे करेंगे? 5 + 4 + 0 + 3 + 6 हमने जोड़ा, क्यों? क्योंकि अंकों का योग करके ही बताना है कि 9 से कटता है कि नहीं, तब ना हम ऑप्शन नेगलेक्ट कर पाएंगे, है कि नहीं? 6 3 9 4 13 और 5 18, 0 तो जुड़ेगा ही नहीं। 18 क्या होता है फ्रेंड्स? 9 से कटता है। जब 18 9 से कटता है तो 2 से भी तो कटेगा। एक काम हमने 9 से काट के देख लिया जी, 9 से भी कट रहा है, 2 से कट रहा है, इसका मतलब क्या, ये अपना नहीं होगा। क्योंकि इसलिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा संख्या 18 से नहीं कटता है, नहीं विभाजित होता है, मतलब ये तो विभाजित है जी, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब देखते हैं इस 2 नंबर, ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है जी? ऑप्शन नंबर 2 में 50436, क्या ये 9 और 2 से कटेगा? 2 से तो सिंपली भाग चल जाएगा फ्रेंड्स, है कि नहीं? 9 से चेक करते हैं, 2 से तो कट ही जा रहा है क्योंकि लास्ट में 6 है। हम नियम बताएंगे जब आपको संख्या पत्ती जब लास्ट में पूरा हो जाएगा, इसीलिए बोला करता हूं स्टार्टिंग से वीडियो देखिए। हमने वहां से रूल बताए हैं, हम वहां पर रूल बताए हैं कि कैसे क्या करना है, कौन सा 1 से कैसे कटता है, 2 से 3 से 4 से, है कि नहीं? चलो, हमने पूछा कि क्या ये 2 से कटता है? 2 से तो कट ही जाएगा, लेकिन क्या 9 से कटता है कि नहीं? तो क्या करेंगे? अंकों का योग कर लेते हैं जी। आप ही ने तो बताया 5 और 4 3 जोड़ रहे हैं, 5 4 9, 9 3 12 और 6 18, हाँ 18, ये भी तो 9 से कट ही जा रहा है ना। इसका मतलब ये कि ये तो भी नहीं होगा, 18 से ये भी कटता है जी, ये भी भाग जा रहा है, विभाजित हो रहा है, ये भी विभाजित हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं जी। चलो, अपना तो आंसर नहीं आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा संख्या नहीं कटता है कि नहीं? तो यहां पर 3 ऑप्शन में है 3 4, ये कहां से आया? यहां से, ऑप्शन नंबर 3 से 3 4 0 5 6, क्या ये 2 से कटेगा? क्यों? क्योंकि 18 का विभाजित है कि नहीं, तो 2 है फैक्टर में, तो 2 से कट जा रहा है, 2 से कट जाएगा जी। चलिए देखते हैं कि 9 से कटता है कि नहीं, देख लेते हैं जोड़ के अंकों का योग। 3 और 4 7 7 5 12, 12 और 6 18, 0 तो जुड़ेगा ही नहीं, है कि नहीं? 18 आता है, इसका मतलब ये क्या, ये भी कटता है जी, मतलब सिंपली ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब जो बचा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 18 से विभाजित नहीं होगा। क्योंकि इसलिए देख लेते हैं लास्ट में क्या है, 6 है, 5 है, 0 है, 4 है, 3।
हम यहीं से नेगलेक्ट कर सकते थे। अगर 2 से इसे विभाजित, 2 से क्यों, क्योंकि 18 का फैक्टर में 2 भी आ रहा है कि नहीं, 2 से इसे विभाजित करेंगे तो पॉइंट ला देगा, क्योंकि लास्ट में 3 है जी। जब 3 को 2 से भागा देंगे 1.5 बचता है, मतलब कहने का मतलब लास्ट में 3 है, तो इसका मतलब पॉइंट बचाएगा। यहीं से ऑप्शन कट जा रहा है। 6 5 11 और 4 15 3 18, 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, लेकिन 2 से नहीं कट रहा है। 6 5 11 4 6 5 11 4 15 और 3 18, मतलब क्या, ये 9 से तो कट जा रहा है लेकिन 2 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब 2 से नहीं कट रहा है तो अब 18 से नहीं कटेगा जी। 9 से तो कट रहा है लेकिन 2 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब सिंपल सा फंडा है। करेक्ट आंसर वो हो जाएगा आपका 65043। आप इसे 18 से अगर भाग देके देखोगे तो नहीं कटेगा, है कि नहीं। चलो नोट कीजिएगा, कुछ नहीं था, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, किस टाइप से हम लोग को सॉल्व करना है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से होगा, जब भी हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हो।